नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा गंगा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका छात्रों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि जो है उनकी परीक्षाएं कैसे होंगी या फिर उन्हें प्रमोट किया जा रहा है तो किस आधार पर प्रमोट किया जा रहा है। तो आज ही ये खबर निकल के आई है कि यूजी पीजी के अंतिम वर्ष के छात्र देंगे परीक्षा व अन्य प्रोन्नत। तो आपको बता दें कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें छात्रों को प्रमोट करने की बात कही गई और सिवाय जो है अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर तो वह शासन को भेज दिया गया था, जिसको शासन द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। तो देख लेते हैं कि क्या था प्रस्ताव और किस आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ और पढ़ के भी बता रही हूँ कि क्या लिखा गया है न्यूज़पेपर में, ये क्या आया है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त तक संपन्न करा ली जाएंगी। यानी कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं 13 अगस्त तक संपन्न करा ली जाएंगी। इसके बाद है कि 13 अगस्त तक परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो रिजल्ट है वो आपका 31 अगस्त तक आ जाएगा। इसके बाद है बाकी स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा, यानी कि जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके बाद है ऐसे विवि जहां प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं वहां विद्यार्थियों के द्वितीय वर्ष के अंक प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर निर्धारित कर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको जो है प्रथम वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रमोट कर उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी वो तृतीय वर्ष में चले जाएंगे। इसके बाद है ऐसे विवि जहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं वर्ष सन 2020 में नहीं हो पाई थी और विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया था, वहाँ छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं देकर ही तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे पिछली बार भी जो है बच्चों को प्रमोट किया गया था, तो यहाँ पे है कि वैसे विवि यानी कि विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं वर्ष सन 2000 में नहीं हो पाई थी और विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया, यानी कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उसके बाद बच्चों को द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया था, वहाँ छात्र द्वितीय वर्ष की परीक्षा देकर ही तृतीय वर्ष में प्रमोट किए जाएंगे। यानी कि जो एक बार प्रमोट किए जा चुके हैं बच्चे, उनको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी वो तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किए जाएंगे। इसके बाद है, चलिए बात करते हैं, इस तरह वार्षिक परीक्षा प्रणाली लागू करने वाले संस्थानों में पीजी के छात्रों को भी प्रोन्नति दी जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक शिक्षा विभाग द्वारा कमेटी बनाई गई थी, तो यहाँ पे वही बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय सहित 3 कुलपतियों की बनाई गई थी और उच्च स्तरीय कमेटी के सुझाव के अनुसार यूजी व पीजी में सेमेस्टर प्रणाली के तहत पढ़ाई कर रहे जो यूजी और पीजी के सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में जहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन द्वितीय वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वहाँ उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई हैं परंतु प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं लेकिन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनको द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद है कि ऐसे संस्थान जहां तृतीय व विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, इसके बाद जहां तृतीय और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं वहां इनके अंकों के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। फिलहाल यूजी व पीजी अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के साथ ऐसे संस्थान जहाँ यूजी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ भी कराई जाएंगी। यानी कि जो आपको बताया गया था, यानी कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, फिलहाल यूजी पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सेमेस्टर ऐसे संस्थान जहाँ यानी कि जो अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनकी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी और द्वितीय वर्ष की भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहाँ प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय सवाल ही पूछे जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न पत्र है वो बहुविकल्पीय होगा आपका। पहले आपका जो निबंधात्मक टाइप के प्रश्न आते थे उसमें अब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद
बाद है कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही पेपर तैयार किया जाएगा। यानी कि जैसे आपका एक विषय में 2-3 पेपर हुआ करते थे तो उसमें एक ही पेपर होंगे, 2 ही पेपर हुआ करते थे तो उसमें एक ही पेपर होगा जिसका एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, वो भी बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद है कि उच्च शिक्षा विभाग प्रोन्नति का फार्मूला विश्वविद्यालयों को भेजेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही शिक्षा जगत की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।